हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज के पहले इन्वेंशन के लिए हमें अपनी 5 कीमती पॉप्सिकल स्टिक की आवश्यकता होगी और अपनी पसंद की बोतल से कुछ टोपियां। 3 काफी होंगी। हमारे सुपर ग्लू को तीनों कैप के पीछे लगाएं। सबसे पहले 2 कैप्स को एक पॉप्सिकल स्टिक में गोंद दें, फिर हर टोपी के पीछे थोड़ा और गोंद लगाएं और 2 और स्टिक लगाएं। उन्हें टॉप पर कनेक्ट करें और आखिरी टोपी को गोंद दें। एक बार जब हमारे पास ये ट्रायंगुलर बेस होता है तो अन्य टोपी की तरह ही दूसरी टोपी ढूंढें। अपनी पसंद के 2 टूल के साथ ढक्कन के बीच में एक खिलौने की मोटर को फिट करने के लिए बड़ा छेद बनाएं, जिसे आप अपनी इधर उधर रखी रिमोट कंट्रोल कार से ले सकते हैं। आपको दबाव डालना पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाए तो इसे सुपर ग्लू से मजबूत करें। ट्रायंगुलर बेस से जोड़ने के लिए मोटर के एक तरफ गोंद भी लगाएं। सुंदर है ना? लेकिन रुकिए, जब तक आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं देख लेते, दूसरी कैप में एक होल करो और ये वाला इतना बड़ा ताकि एक नेल को घुसाया जा सके। वैसे यहाँ बालों वाली छाती वाला आदमी कौन है? मुझे कुछ इंस्टॉल करने में थोड़ी मदद चाहिए। हमें आपके पसंद के टूल से दूसरी टोपी के किनारे में 2 छेद करने हैं। हमारे द्वारा अभी टोपी में बनाए गए 2 छेदों के माध्यम से कील को छेदें। ढक्कन के किनारे के चारों ओर गोंद लगाएं और इसे इंजन से कुछ सेंटीमीटर दूर ट्रायंगुलर बेस पर गोंद दें। यहाँ ये छोटी टोपी दूसरे की मदद से घूमेगी, लेकिन ऐसा होने के लिए हमें उन दोनों को जोड़ने वाला बैंड बनाने की जरूरत है। अपने आसपास किसी भी कैंची से वाटरप्रूफ 320 ग्रिड सैंडपेपर की 20 सेंटीमीटर लंबी पट्टी काटें। मेरी माँ मुझे इस तरह के सैंडपेपर से बाथरूम साफ करवाती थी। जब हमारे पास पट्टी तैयार हो जाए तो इसे दोनों रोटेटिंग कैप के चारों ओर रखें और इसे सुपर ग्लू के साथ सिक्योर कर दें। पानी की 2 नई बोतलों के ढक्कनों पर सुपर ग्लू लगाएं और उन्हें एक पॉप्सिकल स्टिक के प्रत्येक सिरे पर चिपका दें। मैं वास्तव में इस टुकड़े के लिए कुछ नहीं कह सकता, शायद एक स्केटबोर्ड। खैर, मुद्दा यह है कि हमें इसे बाकी ढांचे में चिपकाना होगा और फिर दोनों कैप के किनारों पर कुछ कट्स लगाने होंगे। अब हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को असेंबल करना शुरू करने के लिए स्नैप वायर और एक स्विच लाएं। हमें कुछ कनेक्शनों के लिए कुछ और बोतल की भी आवश्यकता होगी। अभी काटे हुए टुकड़े को किसी एक स्विच पिन से कनेक्ट करें और स्नैप से ब्लैक वायर को दूसरे पिन से कनेक्ट करें और हाँ, लाल वाला ढीले तार के दूसरे छोर के साथ स्विच पर जाएगा। इन महंगी स्क्वायर बैटरी में से एक खरीदें, गोंद लगाएं और इसे बेस से चिपका दें। स्विच के साथ भी ऐसा ही करें। बस तैयार है। यदि आप अभी भी नहीं जानते कि ये क्या है तो आप कुछ ही सेकंड में देखेंगे। बस स्विच को पलटें और सैंडपेपर बेल्ट को अपना काम करने दें। जाहिर है, जब तक आप एडवर्ड सीजरहैंड्स नहीं बनना चाहते तब तक अपनी उंगलियों को बहुत पास ना लाएं। मुझे बताओ, आप रेफरेंस समझ गए ना? हम इससे कुछ खरगोशों या बत्तखों का शिकार करने के लिए तीर बना सकते हैं या नाखूनों को तेज करें ताकि आप अपने सच्चे प्यार की बेटी में तस्वीर टांग सके। आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। और आप सभी ऑफिस वर्कर्स जो देख रहे हैं, अच्छी खबर यह है कि अब आपको अपने पेपर कटर के लिए नई ब्लेड्स नहीं खरीदनी पड़ेगी। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ पैसे बचाता हूँ। अपने टूल्स को तेज करने में मजा लें। अगले इन्वेंशन के लिए हमें इस तरह के एक प्ले डो कंटेनर की आवश्यकता होगी, जो मैंने अपने 5 साल के चचेरे भाई से लिया था। एक धारदार टूल के साथ कंटेनर के बेस में एक छेद करें। एक बार छेद बन जाने के बाद क्रिसमस लाइट लें और इसे छेद के माध्यम से डालें। मुझे यकीन है कि ये आविष्कार आपको एक निश्चित पिक्सार कैरेक्टर की याद दिलाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये बाहर नहीं आता है, इसे गर्म गोंद के साथ सिक्योर करें। अब आपको एक छड़ी और एक मोटे तार को लाना होगा, ठीक वैसा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे इस्तेमाल करने के लिए कहा था। एक बड़ा स्प्रिंग बनाने के लिए स्टिक के चारों ओर तार को घुमाना शुरू करें। मुझे आशा है कि आपकी उंगलियों में ताकत है, क्योंकि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये मुश्किल होगा। स्प्रिंग के तैयार होने के साथ अगला कदम पुरानी डीवीडी के अपने बॉक्स की तलाश करना है। ब्लू रे देखने का उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, बेचारे। एक ले लो और मेरी वाली पर से ये गंदगी को नजरअंदाज करना। तार को सेंटर से कुछ इंच पहले बहुत सारे गर्म गोंद के साथ गोंद दें। प्ले डो कंटेनर के एक तरफ ज्यादा गोंद लगाएं और इसे तार के उस टुकड़े से जोड़ दें जो अनवाउंड रह गया था। मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगा लिया है कि ये आपको किस कैरेक्टर की याद दिलाता है। अब इस राज को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये इन्वेंशन एक रोशन करने वाला दीपक है और इसीलिए अगला लॉजिकल कदम इसका एनर्जी सिस्टम का निर्माण शुरू करना होगा। हाँ, स्प्रिंग के माध्यम से तार को पार करने और इसे बल्ब से जोड़ने के अलावा हमें एक काम करने वाले स्विच की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे खेलना पसंद है और अद्भुत वायर्ड ब्रोच
तांबे के तारों को घुमाकर लाल तार को स्विच पिन में से एक से कनेक्ट करें, फिर ग्रे वायर को दूसरे पिन से कनेक्ट करें। अब आप ही बताइए बचा हुआ काला तार कहाँ जाएगा। जब आवश्यक कनेक्शन तैयार हो जाएं तो सभी तत्वों को दीपक से चिपकाना शुरू करें। और हाँ, बैटरी को मत भूलना, बैटरी को डिस्क बेस से चिपका दें और उसमें आवश्यक क्लैप लगा दें। हमारा काम हो गया। ये रही आपकी रात की रोशनी। अब से आप रात भर जागते रहकर ढेर सारा होमवर्क कर सकते हैं जो आपके प्यारे शिक्षक आपको हर हफ्ते देते हैं, वो भी बिना किसी रोशनी की समस्या के। हाँ, और आप मुझे लाइक तो दे ही सकते हैं ना। चलो भी, इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन सच में ये इतनी अच्छी तरह से रोशनी देता है कि मैं कहूँगा कि आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए। आप इस पिक्सार लैम्प को ना नहीं बोल सकते। प्लीज, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप कब सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। आप इस पिक्सार लैम्प को नाराज नहीं करना चाहेंगे। हमारे फाइनल इन्वेंशन के लिए हमें अब तक बनाए गए सबसे अच्छे फ्राइड फूड्स की मदद की आवश्यकता होगी। एक रूलर और एक पेंसिल के साथ स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार कैन के बेस पर 2 लाइंस को मार्क करें। इससे हमें सेंटर को आसानी से खोजने में मदद मिलेगी, जहां हम एक कील ठोकेंगे। कितनी बेईमानी। हथौड़े का उपयोग करते समय सावधान रहें। एक बार जब मैंने मिसकैलकुलेशन की और अपनी उंगलियों को कुचल लिया था गलती से। कभी कभी जीनियस भी फेल हो जाते हैं। कील को अंदर से छेद में तब तक डालें जब तक कि पूरी चीज विपरीत दिशा से बाहर ना निकल जाए। कैन के बेस पर सुपर ग्लू लगाएं जहां नेल चिपक जाता है, इसे बाहर निकलने से रोकने के लिए। बाद में किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए इसे कैन के अंदर भी लगाएं। कुछ आई बोल्ट्स लाएं। अब मैंने उनका नाम जान लिया है, लेकिन मैं उन्हें मिनी हुक बुलाना पसंद करता हूँ। बॉक्स खोलो और कुछ निकालो। वैसे कुछ सिर्फ कहने के लिए ही है, हमें लगभग सभी की जरूरत होगी। हर एक को धीरे से डालना शुरू करें, पहले कैन के बेस के पास और फिर आधे से थोड़ा अधिक ऊपर। उन्हें कसना काफी सरल और रिलैक्सिंग है। मुझे आशा है कि आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे, क्योंकि हमें उनमें से कई को पूरे कैन में घुमाना होगा। ये पहले वाले सिर्फ एक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं ताकि हम उन्हें सीधा कस सकें। आप चाहें तो मेरी खास तकनीक को फॉलो कर सकते हैं। पहले आई बोल्ट के साथ 4 इवन सेक्शन बनाएं और फिर बस छोटी छोटी जगहों को भरें। एक बार जब कैन मिनी हुक से भर जाता है तो उनमें से हर एक पर गोंद लगा दें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि एक भी बाहर ना आए। मिस्टर ड्रिल याद है? वो अभी भी यहाँ है, बजाय इसके कि वो सभी इन्वेंशंस का हिस्सा रहे हैं। मैं उनके स्टैमिना से चकित हूँ, जिसे हम आज फिर से परखेंगे। ये फिलहाल मोटर के रूप में काम करेगा, क्योंकि मुझे एक और इलेक्ट्रिकल सर्किट स्थापित करने में बहुत आलस आ रहा है। मुझे आशा है कि आपके पास लकड़ी के हैंगर होंगे, क्योंकि आपको इस इन्वेंशन के लिए एक को हटाने की आवश्यकता होगी। हम हैंगर के टॉप पार्ट को ड्रिल के पीछे से जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि ये रास्ते में आ जाएगा। इसलिए अतिरिक्त हिस्से को आरी से काट दें। एक हैंगर से क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इतने कपड़े हैं। इसे सुपर ग्लू के साथ अटैच करें। आपको जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है। ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मगर हमें एक फ्यूल सप्लाई सिस्टम बनाना है। हाँ, इसमें आग होगी। लाइटर को हैंगर के एंड के पास सुपर ग्लू लगाएं, जो प्रिंगल्स कैन के सबसे करीब हो। जब पटाखों के साथ कैन को घुमाया जाता है और लाइटर चालू किया जाता है तो वो जलेंगे और स्पेस रॉकेट की तरह बाहर उड़ेंगे। मैं इस बेबी को टेस्ट रन के लिए बाहर ले जाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन पहले एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं। इस बार मैं एक दूसरे ब्रांड का यूज करूंगा इसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए। बैग खोलें और सारी फायरवर्क्स निकाल लें। हमारे ऑटोमेटिक रॉकेट लॉन्चर के शरीर में फिट होने के लिए लंबी छड़ियों को आधा काटें। प्रत्येक को दोनों कांटों के माध्यम से डालें ताकि वे अच्छे से बंध जाएं, लेकिन थोड़ा जोर लगाने के साथ आसानी से बाहर आ सके। जब तक हम आविष्कार को लोड करते हैं, आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आपके पसंदीदा पटाखे क्या है? मैंने पिछले साल की शुरुआत में अपना खोजा था जब मैं छुट्टी पर था। उन्हें यूएफओ कहा जाता है और वे सुंदर होते हैं। वे रंगों में चमकते हैं और कुछ सेकंड के लिए घूमते हैं। क्या आपको मालूम है? अब जब हमारे पास ये अद्भुत आविष्कार तैयार है तो क्यों ना हम जाकर इसे टेस्ट करें। बिल्कुल रात को ये ज्यादा बेहतर होगा। मेरे शानदार क्रिएशन को देखो, ये खूबसूरत है। हम इन सावधानियों की सलाह देते हैं। ऐसे कपड़े पहने जो आपकी पूरी त्वचा को ढक दे। हम नहीं चाहते कि अगर आप पर कुछ चिंगारियां गिरे तो आप बाद में हमारे पास आकर रोएं। इसे बाहर खुले स्थानों और किसी भी जीवित चीजों से दूर उपयोग करें। और हाँ, पेड़ भी जीवित हैं।
यदि आप हमारी वार्निंग्स का पालन नहीं करते हैं तो हम आपकी माँ से किसी भी संभावित डांट के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इन सब से ऊपर मजे करो। हम बच्चे हैं, बेशक मैं अभी भी हूँ, मैं केवल 23 साल का हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोग बड़े हो। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशंस के वीडियो भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम। और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। और फिलहाल मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।